नमस्कार, मैं अश्वनी शर्मा। आप सभी लोगों के लिए चार दिसंबर आ गया है। एग्जाम देने जा रहे हैं आप बीएसएफ का। मैं उसके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप उन 25 क्वेश्चनों को एक बार गौर से देख लें, तरीका को देख लें, आपके लिए बहुत ही सफल होने वाला है। ठीक है ना। जिंदगी की राहों में रंजगम के मिले हैं, भीड़ है कयामत की और फिर भी हम अकेले हैं। आइए इसी के तर्ज पे बहुत सारी बातें होंगी 25 क्वेश्चनों के साथ। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है पहला क्वेश्चन, 80 का 30% बटा x बराबर कितना है 24। आपको हल कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, यहाँ पर हम बात करें। ये कह रहे 80 का 30% निकालना आपको है। तो 80 का, बाबू गोदम ध्यान से देखियो, 80 का 30% 30 बटा 7 होगा। अब बाबू 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आया तरीके 24। इस बात को आप ध्यान में रख रहे हैं। या जब 2 जीरो दिख रहा है तो 100 से कटने वाला है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 तरीके 24, अर्थात 24 बट्टा में x बराबर 24। और हमने यहाँ पर 24 से 24 को काट दिया तो ऊपर में बचा 1 अपान x बराबर 1। यहाँ भी बचा, यानी 1 बराबर कितना हो गया x, यानी x का मान कितना आ गया 1। इस प्रकार आपने देखा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। फिर से हम आपको तुरंत रूबरू करवाते हैं अगले क्वेश्चन से। तुरंत आप कहीं ना जाएं। अगर आप ये सब का एग्जाम देना है आपको तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर नहीं देना है, मजाक करना है अपनी जिंदगी के साथ, तो आप समझिए, ठीक। देखिए तुरंत हम दूसरे क्वेश्चन से आपसे मिलवाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का, यानी किसी संख्या का 8 सही 1/3% का मान 150 है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी कि वो संख्या कौन है। आइए यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिकली तो यक्स रख सकते हैं। तो यक्स को यहाँ पर आप भूल जाइए। हम यह कहेंगे किसी संख्या का 8 सही 1/3% का मान कितना 150 है। हम यहाँ पर इस प्रकार से कहेंगे, बाबू ध्यान देंगे आप लोग। ये 8 तरीके 24 से 25, यानी कि इनका आपस में गुणा करते हैं हम। 8 तरीके 24, 24 से 25। अब बाबू 25/3% की वैल्यू है 150। हम यहां से काट सकते हैं इसको, यानी 25 छक्के 150, यानी कि 1/3% का मान हो गया 6। तो 1% का मान हो गया कितना 18। 1% मान कितना हो गया 18। जब बाबू 1% के मान 18 हो गया तो हमें 100% का मान चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या कितना होती है तो 100% होती है। हमें 100% का मान चाहिए, इसलिए हो जाएगा बाबू ये 1800। और तुरंत 1800 को देखते ही आंसर तो यहीं से देख लेंगे आप, जोने में 18 के हुए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घबरा के नहीं, तुरंत दिमाग लगा के बुद्धि से काम करेंगे। 1800 जहां देखेंगे गोलिया के मुस्कुरा लेंगे। 81 है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर गोलियाना है और थोड़ा हल्का सा मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया 1800, ठीक है ना। आप बने रहिए, फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए आपके सामने एकदम शानदार और जानदार क्वेश्चन है। 0.05 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी कि यक्स परसेंट कह रहा है। हम कह सकते हैं कि यक्स परसेंट का मान जो है 0.05 है। आपको पता है बाबू, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर नहीं जानते हैं तो आपको आज जान लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1/100। इस 1/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं x/100 इक्वल टू 0.05। और यक्स बराबर हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो यह संख्या 2 अंक इधर हो जाएगी, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं 5। इसका आंसर हो जाएगा बाबू कितना 5। अगर हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लिखा 5। गोलियाएंगे, मुस्कुराएंगे और आप भी कहां बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम आपके लेकर चौथे क्वेश्चन पर। देखिए बाबू, जिंदगी आपकी बहुत कीमती है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं ना तो ये आपके लिए है, क्योंकि आपको नौकरी पाना है, तभी आप 2 क्वेश्चन को पार किए हैं। आप 3 क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में अगर हैं आप तो आपको नौकरी पानी है।
वह बच्चा कभी नहीं मेरा वीडियो देखेगा, वह भी बच्चा नहीं देखेगा आज उसको नौकरी नहीं पानी है। कुछ लोगों के पास नौकरी लेने की जिद होगी, भूख होगी, और आपके अंदर अगर वो भूख है तो बाबू आपको नौकरी मिलेगी, कोई आपको हरा नहीं सकता है। आप लगे रहिए, आपके अंदर वो भूख है तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी के चेहरे को देखने के लिए आप अपना समय नहीं दे सकते, और आपके पास यही मिला हुआ है समय। आगे देखिए, किसी धनराशि का 5/12 100 के 3/4 भाग के बराबर है, वह धनराशि का है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, किसी धनराशि, जहां पर किसी शब्द दे दिया उसका मतलब है यक्ष। आप लोग कहेंगे यक्ष 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 रहना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है यक्ष। माने यक्ष का 5/12, यक्ष का 5/12 बाबू 100 के 12 बराबर है इसके 100 के 3/4। तो 4 3 12 12 3 15, अर्थात 100 का, या कह सकते हैं का के मतलब होता है गुणा, तो 100 गुणे 25/4, 15/4, 15/4, 4 3 12 3 15/4। आप ये देख पा रहे हैं कैसे हुआ, किसी संख्या का 5/12 तो किसी संख्या का 5/12, 100 का 5/15/4, 4 3 12 3 15, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। यहीं पर कट जाइए बाबू, सब यहीं पर कट जाएगा। 4 से 100 कटता है बाबू, को बार में हो 25 बार में, यह जानकारी रखना चाहिए। हई 5 से ही कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा बाबू कितना 25, यानी यक्ष बटा 12 बराबर 15 25 75। अब बाबू हमें यक्ष की वैल्यू चाहिए तो 12 से गुणा करा देंगे बाबू, 12 7 84, 12 5 60, 840 में 60 जोड़ेंगे तो 90 यानी 900। अब 12 5 60 कर 0 हासिल 6, अब 12 7 84 अच्छो कितना बाबू 90। गोलियाएंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिए ना कहीं 900 है क्या, तो यही तो है 900, तुरंत गोलिया के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे तुरंत नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा नंबर का क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन यहां देखेंगे बाबू, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, किसी संख्या के 3/4 का 1/2। किसी संख्या कह दिया मतलब आपको वह संख्या ज्ञात नहीं है, आपको वही संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, हम कहेंगे कि मान लेंगे वह संख्या क्या है, यक्ष है, तो यक्ष का 3/4 का 1/2 का मत दिया के बराबर है, यानी इसके बराबर है, यानी यह क्या मान, इसका मान क्या है, तो 10 का 3/2। यहीं पर हमारा क्वेश्चन होगा बाबू, यह कह सकते हैं यक्ष का 3/8 बराबर 2 बचे 10, अब 5 तिहाई 15, अर्थात यहाँ पर हम इसको काटेंगे 3 से 15 को, 3 बचे 15 और यक्ष बराबर हो जाएगा 8 बचे 40। यहाँ पर आपने देखा कि ये हो गया आपका 40, कहीं बाद 40 हो बाबू, तुरंत गोली याद दीजिए मुन्ना मुन्नी और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। जिंदगी के राहों में रंजगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं, ठीक है ना। देखिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते होंगे, लेकिन आपको सामना करना है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। हर व्यक्ति के, कोई ऐसा नहीं जिसके पास दुख ना हो, कोई काम ना हो, बहाना मत बनाइएगा, काम सबके पास है, लेकिन जिंदगी में आपको कौन सा वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर अपने समय को लगाइए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बाबू, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5808 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे और एक और बात बताते, ट्रिक समझ लीजिए, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 2 4 6 9 0 आता है, वह संख्या पूर्ण, 2 नहीं आता है बाबू, 2 नहीं आता है, 0 4 6 9 आता है, 5 आता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यानी कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकती, होगी, क्योंकि 15 भी आ गया, 25 भी आ गया, तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 15 नहीं है, यानी कि 5 आने पर हो रहा है ना, इससे मतलब रखना है हम लोग को। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर दे दिया है 5808, 5808 को यहाँ पर रखेंगे और इसको छोटा करने का, यानी अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो बाबू दू को पकड़िएंगे यहाँ पे, आज दू दूनी 4, एक 8 18, तो दू नवा 18, दू सुनाइया सुन्ना, दू चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, दू चौको 8, 9 में 8 है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 0 2 5 10, दू दूनी 4, दू सते 14, दू दूनी 4, दू छके 12, आज दू तिहाई 6, दू छके 12, दू तिहाई 6। बाबू हो यहाँ पर 3 है, 6 3 9 3 12, 3 से कट रहा है तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और 1 से 21 कोने के वर्ग हो बाबू, 11 के हो मुन्ना, तो 11 और 11 से एक बार में ये खत्म हो जाएगा। आप देखिए जोड़ा बनाइए, एगो जोड़ा बना, हयो जोड़ा बना और हयो जोड़ा बना, कौने का जोड़ा नहीं बना, तो ये 3 है, इस 3 का जोड़ा नहीं बना, अर्थात 3 अपने जोड़े को खोजेगा, तो 3 से गुणा अगर इसमें कर दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 ऑप्शन में बाका बाबू, तो है ये ना है वो, गोलियाइए और मुस्कुराइए और नौकरी भी सबका पाइए। अब देखिए बाबू करा है, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 120 है। वही संख्याएं क्या हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन हमने इसमें नहीं दिया और ऑप्शन देने का हम प्रयास अभी कर भी सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी आपका ऑप्शन है बाबू। 30 20 20 40 30 40 70 10। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर हम कह दें दो संख्याएं 3 संबंधी 4, अगर मैं मान लूं मेरी एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है, तो एलसीएम कितना है? 12। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर मेरे पास 3 और 4 हो, जो दिया है उसका वही निकाल लीजिए। तो मैंने मान लिया मेरी संख्या 3 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 होगा, और दिया हुआ एलसीएम कितना है? 120। ये क्या है? इस 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला कितना? 12, और इसकी तुलना इससे कर देंगे। जितने गुना यह बड़ा होगा, इन संख्याओं को भी हम उतना गुना बढ़ा देंगे। बाबू हो 12 की वैल्यू 120 के बराबर, तो 1 के वैल्यू हो बाबू 10 के बराबर, तो हमें 3 के वैल्यू तो 10 तिहाई 30, और 4 के वैल्यू तो 10 चौको 40। अब देखो बाबू इसमें हमें कौन 30 और 40 के बराबर दिख रहा है? तो है ये ना है बाबू सी। तुरंत गोलिया के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे, तुरंत रूबरू कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। बने रहिए मेरे साथ। बहुत 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 धन्यवाद आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। जो नहीं देखेगा वो क्या समझेगा? अगर आपको नौकरी पानी है ना तो आप समझ रहे हैं, बहाना नहीं चलेगा। बहाना मुझे देखिए, अगर मुझे वीडियो बनाना है तो मैं बहाना करूँ तो होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी चीज़ ना बाबू बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और शायद मैं ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल हैं मेरे साथ, लेकिन मैं इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद पाऊँगा। जो भी लड़का है ना, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला डिजिटल होना चाहिए। बोर्ड वोर्ड में क्या रखा है बाबू, समझ रहे हैं ना। पूरा भारत तो हमको नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे बच्चे जो हमको जानने वाले हैं लोग ना, वो हमको जरूर देख रहे होंगे। मुझे इतना विश्वास है, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ और उनको मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं वो, ठीक है। अगर एक बंदा भी मेरी वीडियो को देख ले तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, अत्यंत खुशी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलते हैं, बहुत सारी बातें भी होंगी। आइए क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन। किसी संख्या के 16 सही 2/3% का मान 15 है, वह संख्या क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और इत्मीनान से देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको, एकदम आराम से देखिए। 16 सही 2/3% का मान 15 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो आप देखिए बाबू, ए तरह कहिए ना, देखो 16 सही ऑप्शन दे दें, ए बी सी डी, 80 70 90 25। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर कहा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 हम अपने पास रख लेंगे, परसेंटेज में है। 16 तिया 48 दू 50/3। अब परसेंटेज का मान बाबू गुड़े 1 होता है कितना हो? 100। मुन्ना मुन्नी 50 दूना 100 तो 1/6, 1/6 मतलब यहां पर समझेंगे ये 6 जो है संख्या है,
और यह प्रतिशत मान है, प्रतिशत मान है। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू को 15 के बराबर करेंगे। 1 की वैल्यू जो है ना 15 के बराबर है, तो हमारी संख्या क्या है, 6 है। तो 6 की वैल्यू बाबू 15 छके 90, अर्थात 6 की वैल्यू 90 हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप एक बार और देखिए, 16/2/3% को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास किया, तो 1/6 हो गया। मतलब 16, ये पूरी संख्या 6 क्या है, पूरी संख्या है, और इसका प्रतिशत मान जो है ना 1 है। अब इस 1 की वैल्यू को हमने कर दिया 15 पर, क्योंकि 16/2/3% कितना है, जो है हमारा सामने है। तो 1 की वैल्यू 15, तो 6 की वैल्यू है बाबू 90, तो संख्या क्या है हमारी, 90 है। तुरंत गोलियां के मुस्कुरा लीजिए बाबू और आगे बढ़ जाइए। यहां पर देखेंगे तुरंत आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2/5 प्लस 2/8 प्लस x बराबर 38 बटा कितना है, 40 है। हम कहेंगे कि एक ऐसे क्वेश्चन दिया है ना, जरूर कोई ना कोई इसमें ट्रिक ऐसा होगा जो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। 8×5 = 40 और यहाँ पर कितना है, 40। हम इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। हम कह सकते हैं बाबू कि 8 दूनी 16 अब 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 अब 5 दूनी 10, अब बट्टा में बाबू हो जाएगा कितना, 40, अब प्लस x बराबर 38/40। आप देखिएगा यहाँ पर 16 और 10 26 होगा, 26/40, अब प्लस x बराबर 38/40। हम लोग को पता है कि यह भाग उधर उठ के जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर, अब इसको छोटा मत करिएगा, अब छोटा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 38/40 माइनस 26/40, अर्थात 38 में से 8 में से 6 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, 3 में से 2 1 बचेगा, बटा कितना है 40। इसको छोटा करिएगा बाबू, तो 4×3 12 और 4×10 में 40, यानी कि 3 बटा कितना हो गया, 10। यह आपका 3/10 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर है गोलियां के मुस्कुरा लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बीएसएफ में पूछता है बाबू। एकदम सरलीकरण जितना ही आपको आ रहा है, तो आपको प्रश्न लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मार कराएंगे, मरा कर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के सामने बाबू। किसी संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, यानी कि x माइनस 600 का 75%, ध्यान देंगे, जो कहा किसी संख्या, यानी माना वो संख्या x है, में से का मतलब होता है माइनस, में से 600 का 75% का 2/3 बराबर बाबू होता है 320। तो वह संख्या क्या है, आइए देखते हैं। x माइनस 600 गुणे 75% माने 25, 75, 25 3/4 गुणे 2/3, 4×3 12, 4×3 12, अब 12×5 60 बाबू, इसका मतलब ये हुआ। और x माइनस 5×3 15 दूनी 30, यानी कि 300, अब बराबर हो जाएगा 320। क्वेश्चन लग चुका है बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए आप क्या हमने किया, x माइनस 600 का 75%, क्या 75% को हम 3/4 कह सकते हैं? तो हाँ, काहे हो बाबू, तो 75/100 होता है, 25×3 = 75, 25 को 100, अर्थात 3 कितना हो गया, 4। अब 3/4 हमारा, इसको हमने लिख दिया 4×3 12, काटने में आसानी हुआ, 50 बार में कट गया 600, और 3 दूनी 6 × 30 यानी 300। अब बाबू जौन घटाए थे वही इसमें जाके जोड़ देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 320 प्लस 300, x बराबर 620। कहाँ बाबू मुन्ना, तुरंत खोजिए ना, ये ना है, गोलियां के मुस्कुरा के आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन। इसमें कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखिए। क्वालिटी ये कह रहा है कि हम लोग सोच में पहले हे के हल करना है कि अंदर वाले को। तो सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करना है। बोडामास BODMAS
एस ब्रैकेट आप माने का, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कोष्टक को हल करना है, का को भाग, गुणा, जोड़ और क्या बाबू घटाना, इन सब चीजों को पहले हल करना है, उसके बाद से अपने नियम कानून पे काम करना है। ठीक है ना। का को पहले काटिए, तापी छे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए, ये भूलना नहीं है। सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर चलेंगे। बाबू वो भाग दे रहा है तो सबसे पहले हई कमा होगा, तो 2 चौको 8 अर्थात 16 माइनस 4, यानी कि इसका मान कितना हो गया 4 हो गया। भाग में 3 है, गुणे में 5 है, भागा में 60 है। एक और काम, 16 में से 4 जाएगा बाबू, क्या बचेगा हो, तो 12 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो 60 भागा 5 गुणे 16 में से 4 गया है तो आपको बचा कितना 12, 12 4 16, भागा में कितना 3। आप तुरंत यहाँ पर देखिएगा, गलतियां यहाँ पर होने वाली हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं लोगों से, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 3 चौको 12, पहले ये वाला भाग, आई 5 से बार में 60, यहाँ ध्यान दीजिए 3 चौको 12 और 5 से 60 के बार में तो 12 बार में, अर्थात 12 गुणे में 4, 12 चौको 48, यहाँ पर आंसर आने के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ पर कह रहा है 12, ध्यान देंगे जो पिछला क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन जो है ना गलत दे दिया, ये ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया था। ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। 3 चौको 12, पहले भाग वाला काम होगा, अब 5 से बार में 12 बार में, और बीच में क्या है बाबू गुणा है, तो इतना आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से बाबू आप लोग, ये फॉर्मूला कर रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, अगर ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है तो ऑप्शन में ए प्लस बी मारेंगे, और ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है तो ए माइनस बी मारेंगे। इस पर क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से देता है, अंकों को दे देता है, कभी कभी लिख लिख के ऐसे दे देता है, तो आपको वहाँ पर पहचान करना है। ठीक ना। फार्मूला हमेशा याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर बाबू एक क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि आएगा। फिर देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वह ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। इन दोनों फार्मूले पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं बाबू, सिंप्लीफिकेशन के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए अंततः, क्योंकि डाटा मोबाइल में जो है जो भी है यह फिल हो गया है, तो थोड़ा सा पूरा वीडियो इसमें नहीं आ पाएगा, तो जितने के लायक है उतना मैं बना दे रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो में और अन्य क्वेश्चनों को मैं समेटने का प्रयास करूँगा। इसमें आप देखेंगे बाबू, जैसे हमने लिख दिया, एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कह दिया 52/x, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, आई इक्वल टू x/13। आप देखिएगा इसमें ना इतने लोग गलती करते हैं बाबू, इतने लोग कि आपसे क्या बताया जाए, बहुत लोग गलती करेंगे। 26, 24, 4, 18, 13 चौको 52, ऐसे लोग गलती करते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आई इक्वल टू 13 दूना 26 कर 6 हासिल 2 और 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, अब 65 और 2 65, 13 दूनी 26 कर 6 हासिल 2, 13 × 5 = 65 और 65 और 2 67, 676। अब बाबू यक्स स्क्वायर का मान 676 है, यक्स बराबर हो जाएगा रूट में 676, और 676 जो है किसी का वर्ग होता है, किसका बाबू, तो 26 का। इस प्रकार का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, और जितना मैंने क्वेश्चन बताया ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मेहनत करिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।